देखिए, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है। हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में दो रूल पढ़ेंगे, दो टाइप रहेंगे इसके। ठीक। फर्स्ट देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है। ठीक, एग्जाम में इसी तरीके के पैटर्न ना बहुत ज्यादा फॉलो होता है। अब देखो इसमें क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई, ठीक, 10, 100, 1000, डॉट 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 etc, और भी, जैसे ये 1000, उसके बाद ये 10,000 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाएगा, है ना। अब देखो रूल क्या कहता है इसमें, कि व्हेन ए डेसिमल इज मल्टीप्लीकेशन बाई, ये क्या है, 10, 100, 1000, ठीक है, देन द डेसिमल पॉइंट्स ऑफ शिफ्ट, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेसिमल पॉइंट क्या होते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं टू राइट बाई, है ना, टू राइट बाई ए मेनी डिजिट एज देयर आर जीरो इन द मल्टीप्लर। अब देखो आपके सामने एक एक्सरसाइज भी है, एग्जांपल है, देखो ये क्या है, इसमें 6.25 हम मल्टीप्लाई कराएंगे कितने से, 10 से। जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉइंट बेटा शिफ्ट हो जाएगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर हैं, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद दो नंबर है, और यहाँ पे 10 है। और जब 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉइंट जो है एक प्लेस पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखो, ऐसे अब जैसे ये है 6.25, जैसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, तो ये पॉइंट अब यहाँ चला आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 62.5, ऐसे शिफ्ट होता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक, यहाँ तक बात समझ में आई। नहीं समझ में आई ना, फिर से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिखा है कि पॉइंट इज शिफ्ट टू राइट, ठीक है, बाई एज मेनी डिजिट एज देयर आर जीरो इन द मल्टीपल। कहने का मतलब ये है कि हमने 1.221, ये है, मैं मान लो मैंने मल्टीप्लाई करा लिया 100 से। ठीक, 100 देखो 10 से कराएंगे तो पॉइंट जो है एक डिजिट, है ना, एक डिजिट पे जाएगा। ठीक, अगर 100 से कराएंगे तो टू डिजिट। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये पॉइंट है, अभी पॉइंट के बाद तीन नंबर है, जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये पॉइंट यहाँ चलाएगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब मान लो अगर मैंने बोला तुमसे कि 6.98, ठीक, इसको मल्टीप्लाई कराओ आप 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कराओ। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर, तो सबसे पहले दो जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6, 9 और 8। ठीक है, उसके बाद अब देखो पॉइंट तो सारा खत्म हो गया, उसके बाद ये जीरो बचा, तो ये जीरो को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ऐसे करते हैं। इसका बताओ तो क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कराना है, इसको मल्टीप्लाई कराना है, क्या होगा, कैसे कराएंगे। देखो इधर पहले देखो, अभी करना नहीं है, देखो ध्यान से।
अब देखो ध्यान से कितने जीरो हैं, तो आप बोलोगे सर दो जीरो है। दो जीरो है तो पॉइंट को दो दो राइट में शिफ्ट कर दो, बस यही तो करना है, बस सिंपल। सिंपली पॉइंट को राइट में टू डिजिट और आगे शिफ्ट कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे अभी क्या है, अभी 3.478 है। अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, 100 मतलब कितने जीरो, टू जीरो। जितने जीरो उतने पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो यहां से शिफ्ट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 347, और अब यहाँ शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, और यहाँ हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा बस। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल है कि नहीं। अच्छा इसका बताओ, 9.87 मल्टीप्लाई 10। अच्छा ये 87, ठीक है। अब देखो इसको 10 से मल्टीप्लाई, कितने जीरो हैं, वन जीरो है, एक ही जीरो है, तो पॉइंट एक नंबर पे शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो ये हो जाएगा 98। पहले 9 के बाद पॉइंट था, अब 8 के बाद पॉइंट लगेगा, उसके बाद 7। ये आपका आंसर। आई बात समझ में। अगर बात समझ में आ गई हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब मैं कमेंट बॉक्स बॉक्स देख रहा हूँ, अब आप आंसर दीजिए। देखो यहाँ पे देखो, दो है, पॉइंट, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, यही है ना। मल्टीप्लाई 1000, यानी 1000, ठीक है। मल्टीप्लाई करानी है, कितने जीरो बेटा, आप बोलोगे तीन जीरो, तो पॉइंट को तीसरे तीन नंबर के बाद रख दो, ये इस पॉइंट को उठाओ और यहाँ पे लाके लगाओ। आई बात समझ में। देखो एक दो तीन, तीन के बाद पॉइंट लगा देना है, क्योंकि जीरो कितने हैं, तीन। तो तीन के बाद पॉइंट को उठा के अगर यहाँ ले आएंगे, इस पॉइंट को ऐसे लेके आएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये होगा 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे लगेगा पॉइंट, और ये हो जाएगा 6। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कहीं पे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझना है, सीधा आंसर देना है। चलो इसको दो, इसका आंसर दो। जीरो है, तो इस पॉइंट को चार नंबर के बाद शिफ्ट कर दो। अभी दो नंबर है, दो नंबर और लगाने हैं। अब देखो कैसे करेंगे, 2.35, ठीक है। अब इस पॉइंट को, चार जीरो है तो मतलब कि चार नंबर के बाद इसको रखना है, तो यहाँ पे दो जीरो, ऐसे जीरो कर लो, और इस पॉइंट को उठा के यहाँ रख दो, ठीक है। तो इस ऐसे लिखोगे इसको तो ये हो जाएगा 23500, ये आपका हो जाएगा। इधर पॉइंट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। कहने का मतलब है कि ये फाइव लिखा है ना, अगर इसके राइट में हम पॉइंट लगा देते हैं, 0 0 0 0 0 0 0, चाहे आप कितना भी जीरो लगा दो, इसका मतलब कि ये पांच ही लिखा हुआ है ना, ये पांच ही है, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट लिखो ना लिखो एक ही बात है, ठीक। आपको सिंपली इतना लिखना है, कितना, सिंपली आपको लिखना है कि थ्री, सॉरी, 2, 3, और ये 500, ऐसे इतना आ जाएगा। अगर किसी ने बच्चे ने ऐसे लिखा है कि 23500, पॉइंट लगा के ऐसे जीरो बनाया है, तो भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इतना ही था। अब देखो, अब ये देखो, वो तो था कि वन, 10, 100, है ना, 1000, इस तरीके का नंबर को मल्टीप्लाई करते करते थे हम, उसके लिए था। अब क्या है, अब देखो इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। अब सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। अब देखो स्टेप,
फर्स्ट स्टेप क्या है इसका कि मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर। सबसे पहला काम करना है, जैसे मान लो आपको दे दिया गया 2.5 इंटू 1.5 और बोला जाए मल्टीप्लाई करानी है, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कैसे कराओगे? आप क्या करोगे? टू, यहां से पॉइंट हटा दोगे, ये को 25 और मल्टीप्लाई 15। इसके कहने का मतलब यही है, अब क्या करना है, पहले पॉइंट हटा देना है, फिर उसके बाद सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। देन उसके बाद क्या रहा है आगे, सेकंड स्टेप आपको क्या करनी है, इन द प्रोडक्ट पुट द डेसिमल पॉइंट इन सच अ वे सच ए वे दैट हिज डेसिमल पॉइंट एज मेनी प्लेस, है ना, ऑफ डेसिमल एज देयर आर इन द गिवन डेसिमल। कहने का मतलब ये है, अब देखो, इसको और इसको मल्टीप्लाई कराओ जरा, इसको इसको और मल्टीप्लाई कराओ जरा, इसको पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कराओ, इसको इसको नहीं, पहले इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई कराओ तो जरा, मल्टीप्लाई करो इसको, सभी लोग करके बताओ। ठीक है, ठीक है। अगर आपने मल्टीप्लाई कराया होगा तो ये आएगा 375, यही आ रहा ना बेटा, यही आ रहा ना? ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको, अब देखो ध्यान से, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें ये नहीं होनी चाहिए, 10 ना हो, 100, 1000, है ना, 1000, इस तरीके की चीजें ना हो, क्या हो, होल नंबर हो। यहाँ पे लिखा है ना कि हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, होल नंबर से। अगर होल नंबर हो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखो, अब इसमें 100 आपको नहीं मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, 10 नहीं मिलेगा, 1000 नहीं मिलेगा, 10,000 नहीं मिलेगा, ऐसे नंबर नहीं होंगे। आपको सिंपली ऐसे नंबर मिलेंगे और इसको मल्टीप्लाई कराना है। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करानी है। पॉइंट को हटा के हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आया, तो हमारा आया 375। अब देखो बेटा, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर, कितने नंबर हो गए, दो। अब यहाँ पे दो नंबर हो गए, तो यहाँ से 1 2 राइट से, इधर से ये 1 और ये 2, और यहाँ से ऐसे यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब देखो, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पॉइंट 1, यहाँ पे 1, इन दोनों पॉइंट्स के प्लेस जो है उसको ऐड कर देंगे, ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो यहाँ पे 2 प्लेस पे लगा देंगे, 1 2, इधर से ऐसे पीछे से काउंट करते हैं, 1 और 2, ऐसे यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, नहीं यही समझ में, फिर से समझते हैं, लेकिन जब तक समझ में ना आए तब तक जाना नहीं है। देखो, मान लो 1.5 इंटू 1.4, ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी होंगे, सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। ये है, देखो, बताओ, सिंपली देखो क्या करना है, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, यहाँ पे तो पॉइंट है ही नहीं, सिंपली आप पॉइंट हटाओ और सीधा मल्टीप्लाई कराओ, 3। सीधा आप जैसे मल्टीप्लाई कराते हो वैसे कराओ, 3 2 8 3 और मल्टीप्लाई 15, ऐसे कराओ, मल्टीप्लाई करो सिंपल, पहले पॉइंट मत लगाओ, सीधा पहले मल्टीप्लाई कराओ और बताओ कितना आ रहा है। तो हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, तो पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये होगा नंबर 0। ऐसे करोगे ना तो पॉइंट वाले जो नंबर का मल्टीप्लाई करना है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको पता है पॉइंट हटा देना, पॉइंट हटाएंगे तो ये होगा 0 3 4 3 इंटू 13। ये जीरो यहाँ रहे ना रहे एक ही बात है, तो इसको हटा ही देंगे, इससे कोई मतलब है नहीं हमें। अब इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे
तो ये कितना आएगा, कितना आ रहा है, शायद इतना ही आएगा, है ना। ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर, और यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, तो बस एक ही पॉइंट है, और पॉइंट कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है इधर से, है ना। तो हम भी क्या करेंगे, इधर से काउंट करेंगे, नंबर 1, 2, 3, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4.459, ये हमारा आंसर है ना। एक बच्चे ने यहाँ पॉइंट लगाया यहाँ पे, ये गलत है बेटा, यहाँ मत लगाओ, 5.9 ऐसे लगा ना, ये गलत है, ये सही है। यहाँ पे देखो 3 नंबर है पॉइंट के बाद, तो हम भी क्या लगाएंगे, पॉइंट के बाद 3 ही नंबर रखेंगे। चलो नोट करो। आज तुम लोगों ने दिल खुश कर दिया यार, सच में, बहुत अच्छी। सबका आंसर सही है, ऐसे पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए। देखो, जब इसको पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करेंगे, 907 × 24, तो ये कितना आएगा, 21768, कितना आएगा। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, हमने क्या किया, पॉइंट को हटा के बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई किया। अब देखो पॉइंट हमें लगाना कहाँ है, देखो 2 नंबर है ना, यहाँ से जाओ जाओ, 1 नंबर, ये 2 नंबर, इसके बीच में लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट को लगा देना है ना। बहुत अच्छे, तो फिर इसका दो, इसका तो हो गया ना, ये भी हो गया, ठीक। अब देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए डेसिमल बाई, है ना। अब डेसिमल जो है ऐसा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराना, देख लो, एक बार पढ़ो इसको, देखो ध्यान से क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मल्टीप्लाई बोथ डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट, सेम वही चीज करना है ना, सेम वही करना है आपको। अब हम लोग पॉइंट को पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, 6.28 इंटू 6.32, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक। अब देखो, सेकेंड स्टेप में क्या बोल रहा है, इन दिस प्रोडक्ट पुट द डेसिमल पॉइंट इन सच ए वे दैट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द डेसिमल प्लेस इन द गिवन डेसिमल, ठीक। अब क्या करेंगे, सिंपली क्या करना है आपको, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई करानी है, और पॉइंट का जो है ना डेसिमल का प्लेस आपको काउंट करें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, कितने, 4, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसमें 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पॉइंट लगा देंगे। इन दोनों प्लेस को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, दो, दो ये और दो ये, 4, तो इधर से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, और उसके बाद यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, देखो इसका है, पहले पॉइंट हटाओ, है ना, पॉइंट हटा के केवल मल्टीप्लाई करो। आपको क्या करना है, पॉइंट को स्किप करो, पॉइंट को ये मत सोचो कि यहाँ पे पॉइंट है, अब सोचो कि पॉइंट है ही नहीं, सिंपली मल्टीप्लाई कराना है।
तो आप करो 2378, ठीक, मल्टीप्लाई 9 5। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 22 ये आ जाएगा 5 9 0, इतना आएगा, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई कराओगे तो इतना आएगा। अब देखो, पॉइंट के बाद 2 नंबर यहाँ पे और 3 नंबर यहाँ पे, कितने नंबर, 5 नंबर। तो यहाँ से 1, यहाँ पे देखो, ये जो आंसर आया है मल्टीप्लाई करने के बाद, क्या आया है, 225910, ठीक। अब देखो, यहाँ पॉइंट के बाद देखो, पॉइंट के बाद 1 नंबर और ये कितना, 2 नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 नंबर यहाँ है, 2 नंबर यहाँ, दोनों को ऐड कर देंगे कितने नंबर हो जाएंगे, 5। यानी पॉइंट के बाद टोटल कितने नंबर हो गए, 5। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, टोटल 5। यहाँ से और 5 काउंट करो, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए। पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पे। अभी हमारा आंसर आएगा 2.25910। अब देखो, जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो लिखो या ना लिखो एक ही बात है, आपका आंसर ये हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप आंसर ये भी कर सकते हो, 2.25910। ये भी नहीं, अब की बार जीरो लगाया ना, अब की बार जीरो नहीं, विदाउट जीरो भी लिखोगे ये भी आंसर आपका सही है। गलती बिल्कुल नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। ऐसे करना है। बात समझ में आ गई, आ गई। अगर आ गई हो बात समझ में, तो इस क्वेश्चन को उड़ा दो, इसको उड़ा दो, उड़ा दो इसको, पंछी बना के उड़ा दो।